स्टूडेंट क्वेश्चन फिफ्थ है, कंसिडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सर्वे ऑफ कॉलोनी। एक ना कॉलोनी का सर्वे किया गया है। फेवरेट स्पोर्ट देखना और पार्टिसिपेट, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। क्रिकेट है ना, इतने वॉच करते हैं, इतने देखते हैं और इतने पार्टिसिपेट करते हैं। बास्केटबॉल का दिया हुआ है ऐसे ही, वॉच और कितने पार्टिसिपेट। स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। ठीक है, आपको बनाना है डबल बार ग्राफ, क्योंकि वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग दिया है सेम स्पोर्ट के लिए। तो डबल बार ग्राफ, एक तो वॉच के लिए जाएगा आपके है ना बार, और एक पार्टिसिपेटिंग के लिए, देन गैप एंड देन फिर नेक्स्ट गेम के लिए भी सेम। ये बोल रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस बार ग्राफ। आपने इस बार ग्राफ में है ना क्या क्या रिजल्ट निकाला, क्या नतीजा, आपको क्या पता लग रहा है इस बार ग्राफ से, है ना। फिर आपको बताना विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, कौन सा पॉपुलर है, और विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। तो आइए पहले बार ग्राफ बनाते हैं, देन फिर इन 3 क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, 2 एक्सिस एक्स एंड वाई। सो ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, जो आपके वर्टिकल बनाते हो ना आप, तो ये ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ओके, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, और ये हॉरिजॉन्टल अब जब हम बनाने जा रहे हैं, दिस वन लाइक दिस, ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस। स्टूडेंट स्केल लिया है हमने 2 बिग ब्लॉक इक्वल्स 200 यूनिट। ठीक है, 2 बिग ब्लॉक मतलब 1 2, यहाँ पे हम 100 मार्क करेंगे। ओके, तो अब 100 की गैप पे मार्क होता जाएगा, 2 ब्लॉक्स पे 200, इस तरह से। ओके स्टूडेंट, हमने मार्क कर दिए 2 ब्लॉक पे 100, 200, 3, 4, 5, 6 है ना। 1300 तक मार्क इसलिए किए हैं बिकॉज डेटा हमें दिया हुआ है ना 1240 तक, दैट्स वाई हमने 1300 तक मार्क किया है। ओके स्टूडेंट, 2 बिग ब्लॉक 100 यूनिट के इक्वल हैं, यानी 20 स्मॉल ब्लॉक कह दो, तो 1 स्मॉल ब्लॉक हो जाएगा 5 यूनिट के इक्वल। ओके स्टूडेंट, हम अब बार ग्राफ बनाते हैं। क्रिकेट देखने वाले कितने हैं, 1240 है ना। अभी हमने देखा था 1 स्मॉल ब्लॉक है 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 स्मॉल ब्लॉक 10 यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो टोटल हमने यहाँ जो लिए हैं वो 20 ब्लॉक्स हैं हमारे 100 के बीच में। तो पहले तो 1200 तक देखिए, 1200 कहाँ तक है, ये आपका 1200। ओके, इसके बाद आपको 40, क्योंकि ये 100 की गैप है, तो 2 स्मॉल ब्लॉक 1 2, ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो आपको टोटल 40 रिप्रेजेंट करने के लिए 8 ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद ये स्मॉल ब्लॉक्स है ना, आप देख रहे हैं ये जो थिन लाइन है 1 2 3 4 5, ये थिन लाइन कौन सी वाली लाइन लेना पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे आपको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका है 1240। सो स्टूडेंट, हमने इस तरह से मार्क कर दिया, जैसे अभी आपको मैंने जहाँ बताया था, और वहाँ से क्लोज कर दिया और इधर से भी क्लोज कर दिया। ये पहला बार बना है वॉचिंग, है ना, जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए। अब हमें पार्टिसिपेट करने वालों के लिए भी बनाना है, ये टच होते हुए बनेगा क्योंकि सेम डेटा के लिए बना रहे, क्रिकेट के लिए। ओके सो बनाते हैं। 620 आपको डेटा दिया हुआ है पार्टिसिपेटिंग करने वालों का। सो नाउ स्टूडेंट, हम बना रहे हैं बास्केटबॉल के लिए। स्टूडेंट, हम बना रहे हैं बास्केटबॉल के, कितने लोग देखते हैं, 470 है ना पर्सन देखते हैं। तो 470 कहाँ लाई करेगा, देखो हमने स्केल लिया है वाई एक्सिस पे 2 बिग ब्लॉक इक्वल्स टू 100 यूनिट। ठीक है, तो टोटल हमारे 20 ब्लॉक्स हैं अभी छोटे छोटे यहाँ पे, तो 70 बनाना है हमें। तो 2 ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने को, 10 को। ठीक है, तो 14 ब्लॉक रिप्रेजेंट करेंगे
70 को। तो 400 के बाद 14 ब्लॉक काउंट कर लीजिएगा छोटे वाले। तो आप 14 ब्लॉक पे जैसे ही रीच करोगे उधर से क्लोज कर दीजिएगा और इधर से भी क्लोज कर दीजिएगा। ये आपके जितने लोग बास्केटबॉल देखते हैं ना उनकी बार ग्राफ बन गया है। और ये 470 रिप्रेजेंट कर रही है वॉच करने वालों की फ्रिक्वेंसी। ऐसे ही प्ले करने वाले हैं 320, तो इनकी है ना फ्रिक्वेंसी है 320। तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका बार कैसे बनेगा, देखो 300 के बाद 20 है ना, तो 2 स्मॉल ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 को, तो 4 स्मॉल ब्लॉक रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 20। तो आइए क्लोज करके बना देते हैं। नाउ पूरा कंप्लीट हो गया है ये। अब आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे 1240 है, 1200 के बाद हमें टोटल 40 और एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने स्केल लिया था 2 बिग ब्लॉक इक्वल्स टू 100 यूनिट। ओके, तो टोटल हो गए हमारे 20 स्मॉल ब्लॉक्स इनके बीच में, ये 20 स्मॉल ब्लॉक्स हो गए। तो अब 40 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब है हम टोटल 8 स्मॉल ब्लॉक्स पे लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल और फिर क्लोज करेंगे जब हमारा 1240 बनेगा। 620 के लिए 600 के बाद हम 4 और ब्लॉक्स लेंगे। ये देखिए 4 और ब्लॉक्स लिए, 1 2 3 4, ये 620 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 470 के लिए आपको बताया था कि 400 के बाद 14 ब्लॉक्स लेने हैं। 320 के लिए 300 के बाद 4 स्मॉल ब्लॉक्स और लेने हैं, क्योंकि 2 स्मॉल ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 10 को। टोटल 20 है ना, क्योंकि ये 2 बिग ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना आपके 100 को। तो अब 510 के लिए आपको 500 के आगे 2 स्मॉल ब्लॉक्स लेने पड़ेंगे और यहाँ से क्लोज करके फिर ये बार बनेगा। 320 के लिए सेम वही, 300 के बाद 4 स्मॉल ब्लॉक्स। अब आपको एक डेटा दिया है 423। अब ये ना 5 का मल्टीपल है ना आपका 10 का मल्टीपल है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको 5 का डेटा देते, 5 के मल्टीपल में देते तो भी रिप्रेजेंट करना इजी होता। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें हमारा स्केल, क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंगली लेते तो बाकी सबके लिए सेट नहीं हो पाता। तो हमने अभी यहाँ 2 बिग ब्लॉक इक्वल्स टू 100 यूनिट लिया है, तो इसमें टोटल 100 यूनिट के बीच में टोटल 20 स्मॉल ब्लॉक्स हैं। तो अभी हमने देखा था 20 के लिए हमने 4 स्मॉल ब्लॉक यूज़ में लिए थे। अब 400 के बाद हम 5 स्मॉल ब्लॉक तक बना रहे हैं। हम इसको है ना, अगर मैं आपके लिए 4 ब्लॉक के और 5th ब्लॉक के बीच में बनाता तो फिर वहाँ पे आपको है ना शो नहीं होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि इसके इक्वल 425 के, क्योंकि 2 स्मॉल ब्लॉक 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 स्मॉल ब्लॉक 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए मैंने 400 के बाद 5 ब्लॉक लिए और इसको क्लोज कर दिया, ये 423 लिख दिया। ये वैलिड है ना। 250 के लिए 200 के बाद हम टोटल 10 ब्लॉक लेंगे, यानी एक और बिग ब्लॉक आ गया आपके, क्योंकि 2 बिग ब्लॉक 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 बिग ब्लॉक 50 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 250 हो गया। देखिए अब 250 सेम वही, 200 के बाद 10 स्मॉल ब्लॉक, यानी एक बिग ब्लॉक ही कवर हो गया आपका। 105 के लिए 100 के बाद, ये 100 था, 1 ब्लॉक लेना है, क्योंकि 2 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, तो 1 स्मॉल ब्लॉक 5 यूनिट। ये लिखा था ना मैंने आपके लिए 2 बिग ब्लॉक 100 यूनिट को, 2 बिग ब्लॉक में टोटल 20 स्मॉल ब्लॉक है, तो 1 स्मॉल ब्लॉक बराबर हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। इसे भी हमने 425 मानते हुए रिप्रेजेंट किया है ना 23, क्योंकि इतने छोटे से बिग आपके ब्लॉक हैं। देखिए छोटे छोटे वाले जो आपके ब्लॉक होते हैं वैसे ही बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं ये 4th वाले और 5th वाले ब्लॉक के बीच में लाइन खींचता तो फिर है ना वो तो बात वही हो जाती। इसलिए मैंने क्या किया, 5th वाले ब्लॉक पे लाइन क्या कर दी, आपके हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली और इसको बोल दिया कि भाई ये 423 को रिप्रेजेंट करा। और आप देख रहे हैं इन सभी डबल बार ग्राफ के, क्योंकि देखो सेम डेटा था इसलिए ये तो टच होते हुए बने, ये तो टच होते हुए बने, लेकिन अगले जो डेटा है बास्केटबॉल और क्रिकेट, इनमें गैप है।
वन ब्लॉक की मैंने गैप रखी है, तो अब आप देख रहे हो स्विंग और बास्केटबॉल में भी मैंने 1 ब्लॉक की गैप रखी है, सब में 1 ब्लॉक की। हर एक न्यू डेटा के अंदर 1 बिग आपके बिग ब्लॉक की गैप है ना। लेकिन जो सेम डेटा है वो तो टच होके बनेगा, क्योंकि वॉचिंग और प्लेइंग एक ही गेम के लिए बताया है ना, वॉचिंग और प्लेइंग, एथलेटिक के लिए भी। और ये तो ये एथलेटिक का डेटा है, तो ये तो टच होते हुए बनेगा। ऐसे ही बनता है हमारा डबल बार ग्राफ। तो हमने इस क्वेश्चन के लिए डबल बार ग्राफ बना दिया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।